हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे सीएसएस की प्रॉपर्टी जेड इंडेक्स इन सीएसएस। तो जेड इंडेक्स है वो पोजीशनिंग के साथ यूज़ होता है। हमने पोजीशनिंग प्रॉपर्टी कर ली है सीएसएस में, उसके इंटरव्यू क्वेश्चन भी कर लिए हैं। उसमें जब हमने इंटरव्यू के क्वेश्चन किए थे तब वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था जेड इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तब मैंने आपको उसका बेसिक बता दिया था कि जेड इंडेक्स क्या होता है। तो आज हम इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, जो जेड इंडेक्स होता है वो क्या करता है, हमारे जो एचटीएमएल के एलिमेंट हैं उनकी स्टैकिंग ऑर्डर को कंट्रोल करता है अलोंग विद द जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग जो हमारे जितने भी एचटीएमएल के एलिमेंट हैं उनके ऑर्डर को, स्टैकिंग ऑर्डर को कंट्रोल करता है। स्टैकिंग ऑर्डर क्या होता है? स्टैकिंग ऑर्डर क्या होता है, जैसे देखो जो हमारी बुक्स पड़ी हुई हैं सारी एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं सारी बुक्स। ठीक है, एक लेयर में है, मतलब लेयर्स बनी हुई है इमेजेस की लेयर बनी हुई है पोजीशनिंग के साथ। देखो इसकी फर्स्ट पोजीशन पे है, जो सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पे है, जो फोर्थ पे है। आप बोल सकते हो ये हमारी टॉप पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है वो टॉप पे भी बोल सकते हैं हम। जो सबसे नीचे है उसको बॉटम में बोल सकते हो। बट ये हमारा जेड इंडेक्स के अकॉर्डिंग काम करता है, तो इसको फ्रंट बोलेंगे और इसको बैक बोलेंगे। जो सबसे नीचे है उसको बैक बोलेंगे, जो टॉप पे है उसको फ्रंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये टॉप पे है। ठीक है, इसको हमने अगर सेकंड वाले की पोजीशन हमने फर्स्ट पे करनी है तो उसके लिए हमें जेड इंडेक्स की वैल्यू को ज़्यादा देना पड़ेगा। वो हम आगे एग्जांपल के साथ करके देखेंगे। ठीक है, पहले हम थोड़ा इसका देख लेते हैं डिटेल में कहाँ पे यूज़ होती है। व्हाट इज जेड इंडेक्स? मैंने आपको जैसे बताया, जेड इंडेक्स इज अ सीएसएस प्रॉपर्टी दैट कंट्रोल द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। जैसे देखो मैंने ये कार्ड बना रखे हैं, सारे कार्ड्स एक दूसरे के ऊपर लेयर्स में हैं। ठीक है, सारे कार्ड्स एक दूसरे के ऊपर लेयर्स में है, स्टैकिंग ऑर्डर में होने चाहिए सारे हमारे एचटीएमएल के एलिमेंट, मतलब एक दूसरे को हाइड करके रखा होना चाहिए। तभी हम जेड इंडेक्स की हेल्प से अपने एलिमेंट को टॉप या बॉटम में शो कर सकते हैं ना। जब वो स्टार्टिंग में जब किसी के पीछे वो हाइड होगा तभी हम उसको शो जो हाइड कर सकते हैं ना, टॉप या बॉटम में। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी जेड इंडेक्स की वैल्यू होगी वो आपको टॉप पे दिखेगा एलिमेंट। जिसकी जेड इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपको टॉप में दिखेगा एलिमेंट। जी आपने याद रखना है, जो जेड इंडेक्स है वो वर्क करता है एचटीएमएल के उन एलिमेंट के साथ जिसके साथ पोजीशन प्रॉपर्टी होती है। जिसके साथ पोजीशन प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे हमारा जेड इंडेक्स यूज़ होता है। बट हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी कौन कौन सी होनी चाहिए? रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स और स्टिकी। ठीक है, ये चारों हमारी जो पोजीशन की वैल्यू है ये होनी चाहिए हमारी एचटीएमएल एलिमेंट के पास। अगर हमारी स्टैटिक हमारी पोजीशन की वैल्यू है तो वहाँ पे हमारा जेड इंडेक्स काम नहीं करेगा। आपने याद रखना है, इंटरव्यू हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हमारी पोजीशन की वैल्यू पोजीशन की वैल्यू स्टैटिक है तो जेड इंडेक्स काम करेगा या नहीं करेगा। अगर स्टैटिक है तो जेड इंडेक्स काम नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टैकिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, अब थोड़ा आपको समझ में आएगा डिटेल में। जिसकी एग्जाम्पल है, देखो मैंने इसका एक कंटेनर बना रखा है, उसके अंदर कार्ड है। ठीक है, जेड इंडेक्स के साथ 1 2 3 ब्लू ग्रीन। ठीक है, तो उसकी मैंने यहाँ पे सीएसएस लिखी हुई है, कार्ड रखा हुआ है, इसको पोजीशन दे रखी है एब्सोल्यूट। ठीक है, जो कलर जो मैंने कार्ड बनाए हुए हैं उनको अलग अलग कलर दे रखे हैं और इंडेक्सिंग दे रखी है, जैसे जेड इंडेक्स 1 2 एंड 3। अब सबसे ज़्यादा जेड इंडेक्स किसका ज़्यादा है? ब्लू वाले का। ये मेरा ब्लू वाला ऊपर आना चाहिए ना, जेड इंडेक्स सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? मेरी ब्लू वाले की है। ठीक है, जेड इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो ये टॉप पे होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। देखो दिख रहा है ना, जो ब्लू वाला है वो टॉप पे दिख रहा है। अभी आपको पोजीशनिंग का कॉन्सेप्ट भी इसमें समझाती हूँ कि पोजीशनिंग के साथ कैसे काम करता है। देखो ये कार्ड सभी में कॉमन है ना, तो इसको मैंने एब्सोल्यूट की वैल्यू दे रखी है। देखो जब मैंने रिलेटिव दे रखा है, रिलेटिव अपनी पोजीशन जो नॉर्मल पोजीशन है उसके हिसाब से अपने हाइट एंड विड्थ को मतलब अपने आप को मूव करती है ना उसके हिसाब से। ठीक है, तो मैंने रिलेटिव दे दी, रिलेटिव मैंने पोजीशन दे दी, इसके साथ भी ये काम करेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे मैंने एलिमेंट को टॉप और लेफ्ट दे रखा है ना ऐसे। अगर मैं ये वैल्यू हटा दूँ, अगर एक दूसरे के ऊपर जो ओवरलैप कर जाते हैं, बट स्टैटिक में नहीं होता ऐसे, हमारा रिलेटिव में नहीं होता, एक दूसरे के ऊपर नहीं आते क्योंकि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से ही मूव करता है। ठीक है, एलिमेंट अपनी नॉर्मल पोजीशन से मूव करता है। अगर आपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मेरी पोजीशन वाली वीडियो चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने इसके रिलेटिव दे दिया। देखो अब मुझे सारे एलिमेंट तो सामने दिख रहे हैं, सारे एलिमेंट सामने दिख रहे हैं, स्टैक तो कोई है ही नहीं, एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर तो है ही नहीं, लेयर में तो है ही नहीं मेरे एचटीएमएल के एलिमेंट। ठीक है, तो मैं उनको जेड इंडेक्स कैसे करूँगी? तो जेड इंडेक्स उस पर काम ही नहीं करेगा। जब तक मेरे एलिमेंट लेयर में नहीं होंगे तो जेड इंडेक्स उस पर काम ही नहीं करेगा। देखो जब मैंने उस पर पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दी तो लेयर में अभी आए मेरे एलिमेंट, सारे एलिमेंट मेरे कैसे आ गए? लेयर में आ गए। अब इस पर जेड इंडेक्स काम करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो पीछे वाली लेयर है, जो मुझे ग्रीन वाली लेयर है, उसको मैंने टॉप पे शो करवाना है। ग्रीन वाली लेयर को टॉप पे शो करवाना है तो उसका मैं जेड इंडेक्स की वैल्यू 4 कर देती हूँ। देखो जब मैंने 4 की तो वो ऊपर आ गया। ठीक है, अब मुझे रेड वाले को ऊपर शो करना है तो उसकी जेड इंडेक्स की वैल्यू मैंने 4 दी थी, यहाँ 5 दे देती हूँ। एक इंक्रीज़ करके रखनी है,
ठीक है, जितनी मैंने इसको 4 दी थी इसको 5 देनी है, तभी उसके ऊपर आएगा। ठीक है, अब मैंने इसको सबसे जो रेड कलर वाला है उसको सबसे बॉटम में लेके जाना है, 0 कर दो। ठीक है, अगर सबसे पीछे 0 होता है जीरो इंडेक्स और एक होता है माइनस। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 में भी जाती है, माइनस में भी जाती है और प्लस में भी जाती है जेड इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने माइनस दे दी तब भी सबसे पीछे चला गया वो। ठीक है, अगर मैं इसको जो ब्लू वाला है इसको जेड इंडेक्स की वैल्यू मैंने दे दी है 0। ठीक है, तभी भी इसके पीछे है। अब मैं इसको दे दी 1, तभी भी इसके पीछे है, क्योंकि मैंने ग्रीन वाले को कितनी दे रखी है, जेड इंडेक्स की वैल्यू 4 है, अभी भी कम है ब्लू वाले की वैल्यू। मैं इसको दे देती हूँ 6। अब देखो वो आ गया उसके ऊपर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया कि जेड इंडेक्स की वैल्यू कैसे देते हैं हम, कैसे वो स्टैकिंग में काम करता है, लेयर में कैसे काम करता है, कैसे हम जो हमारा बैक में एलिमेंट है कैसे उसको हम टॉप में लेके आ सकते हैं जेड इंडेक्स की हेल्प से, और कैसे जो हमारे एलिमेंट है पोजीशनिंग के साथ काम करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आई। एक इसका होवर इफेक्ट करके देख लेते हैं। जैसे मैंने कार्ड है, कार्ड पे ही सारे एलिमेंट है, उस पर होवर लगाया तो मैंने उसकी जेड इंडेक्स की वैल्यू कर दी 9 सबसे ज़्यादा कर दी। ठीक है, ताकि मैं जिस कार्ड पे मैं होवर करूँ वो मेरा कार्ड ऊपर आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसको इफेक्ट दे देते हैं, स्केल। अब मैं देखो रेड वाले पे कर रही हूँ, देखो रेड वाला ऊपर आ गया, ग्रीन वाले पे कर रही हूँ, ग्रीन वाला मेरा ऊपर आ गया सबसे। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि मैंने जब होवर करते हैं तो कार्ड की जो जेड इंडेक्स की वैल्यू वो मैंने बढ़ा दी है। ठीक है, तो एक मैंने ये बनाया था एनिमेशन का, इसमें CSS इसमें मैंने जेड इंडेक्स यूज़ करा था। जैसे आपको लेयर दिख रही है ना टॉप बॉटम में और बैक में सारी लेयर्स दिख रही है ना जो कार्ड की, तो जो मैंने जेड इंडेक्स से सेट की थी। ठीक है, अगर आपने इसका कोड देखना है तो मैंने इसका शॉर्ट वीडियो डाला है, शॉर्ट्स में डाला है, वहाँ मैंने कोड के स्क्रीनशॉट भी ऐड करे हुए हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसका फुल कोड मैंने कोड पेन का लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया कि कैसे हमारा जेड इंडेक्स काम करता है, पोजीशनिंग के साथ कैसे काम करता है, स्टैकिंग क्या होती है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।